नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएम एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। नीट और जेईई एग्ज़ाम को लेकर के संघर्ष अभी भी जारी है। स्टूडेंट्स के सपोर्ट में कई और लीडर आए हैं। सुब्रमण्यम स्वामी जी पहले से थे और दिल्ली प्रदेश के मंत्री मनीष सिसोदिया जी भी आए हैं। कई कोचिंग सेंटर जो कोटा में रनिंग है, कैरियर पॉइंट, वो भी स्टूडेंट्स के सपोर्ट में आए हैं। कैंडिडेट्स सत्याग्रह पे जाने के लिए तैयार हैं। तो इस बीच में सुब्रमण्यम स्वामी जी ने एक और ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने 13 पॉइंट्स मेंशन किए हैं। सुब्रमण्यम स्वामी 13 पॉइंट्स अर्जिंग पोस्टपोनमेंट ऑफ नीट एंड जेईई एग्ज़ाम। तो इसमें उन्होंने मेंशन किया है कि, और उसके पहले उन्होंने लेटर भी लिखा था पीएम को। उन्होंने मेंशन किया है कि जो सेंटर हैं, बहुत सारे सेंटर ऐसे हैं जो रिमोट एरिया से बहुत दूर हैं, जहाँ पे जाने के लिए लगभग 500 किलोमीटर्स तक ट्रेवल करना पड़ सकता है और उसके लिए उनको कैंडिडेट्स को एक दिन पहले जा कर के रहना होगा। तो ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम तो है ही, उसके बाद वहाँ जा कर के रुकना, और जो कैंडिडेट्स हैं जो पुअर बैकग्राउंड से आते हैं, मिडिल क्लास से आते हैं, लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, उनके लिए वहाँ तक जाना मुश्किल है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको पब्लिक बसेज नहीं है, ट्रेन्स नहीं है, तो आप प्राइवेट व्हीकल लेकर के ही जाना होगा। क्या इतना वो अफोर्ड कर सकते हैं? बहुत कैंडिडेट्स ऐसे भी रहेंगे जिनका एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा। बिहार, आसाम जैसे ये स्टेट्स में फ्लड का इशू है, तो उस फ्लड्स में भी बहुत अफेक्टेड है कैंडिडेट्स। क्या वो लोग ट्रैवल कर पाएंगे दूसरे स्टेट में अगर उनका एग्जामिनेशन सेंटर है? उन्होंने एक पॉइंट ऐसा मेंशन किया है कि थाउजेंड्स ऑफ कैंडिडेट्स आर कमिंग फ्रॉम अब्रोड, तो वो अब्रोड से आ नहीं पाएंगे एग्ज़ाम देने के लिए, बहुतों का एग्ज़ाम छूट जाएगा। उन्होंने अल्टीमेटली रिक्वेस्ट यही की है कि दीपावली के बाद मंथ ऑफ नवंबर में एग्ज़ाम किया जाए, तो उस समय सिचुएशन इससे ज़्यादा इम्प्रोवाइज रहेगी। उन्होंने माननीय पीएम जी को लेटर भी लिखा है, आप देख सकते हैं लेटर 21 अगस्त को लिखा गया है, जिसमें उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि होल्डिंग द एग्ज़ाम इन माय ओपिनियन यू मे लीड टू अ लार्जर नंबर ऑफ सुसाइड अराउंड द कंट्री ऑफ यूथ। अगर एग्ज़ाम कराया गया तो बहुत सारे सुसाइड का भी न्यूज आ सकता है। कैंडिडेट्स को 20-30 किलोमीटर से जो जाने होंगे इस एग्जामिनेशन सेंटर पे, तो उसको जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, तो वो भी एक प्रॉब्लम होगी। एक दिन पहले रुकना है तो फूड का प्रॉब्लम, वहाँ पे रुकने का प्रॉब्लम। तो उन्होंने बस ये रिक्वेस्ट किया है, देयर फॉर आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ इन्फॉर्म द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन दैट दिस एग्ज़ाम कैन बी कंडक्टेड आफ्टर द दीपावली। आई स्पोकन टू मिस्टर रमेश पोखरियाल, जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, ही वॉज सिम्पैथेटिक टू माई सजेशन, बट नेचुरली सिंस दिस वुड रिक्वायर योर concurrence, hence I am writing this urgent letter to you. Please direct the Ministry of Education delay this exam till after Deepavali. So सुब्रमण्यम स्वामी जी के पहले उनके बाद एक मनीष सिसोदिया हैं दिल्ली के प्रदेश के मंत्री, तो उन्होंने भी लिखा है कि जेईई नीट की परीक्षा के नाम पर लाखों छात्रों की ज़िंदगी से खेल रही है केंद्र सरकार। मेरी केंद्र से विनती है कि पूरे देश में ये दोनों परीक्षाएं तुरंत रद्द करें और इस सारे एडमिशन की वैकल्पिक व्यवस्था करें। अभूतपूर्व संकट के इस समय में अभूतपूर्व कदम की से ही समाधान निकलेगा। उस पर उन्होंने रीट्वीट भी किया है, जिसमें उन्होंने बोला है कि ये सोच कि केवल नीट जेईई एग्जाम परीक्षा ही एडमिशन का एकमात्र विकल्प है, बेहद संकुचित और अव्यवहारिक सोच है। दुनिया भर में शिक्षण संस्थान एडमिशन के नए नए तरीके अपना रहे हैं, हम भारत में क्यों नहीं कर सकते? बच्चों की ज़िंदगी प्रवेश परीक्षा के नाम पर दाव पर लगाना कहाँ की समझदारी है? आज 21वीं सदी के भारत में हम एक प्रवेश परीक्षा का विकल्प नहीं सोच सकते, यह संभव नहीं है। केवल सरकार की नीयत छात्रों के हित में सोचने की होनी चाहिए। नीट जेईई की जगह सुरक्षित तरीकों से तरीके तो हजार हो सकते हैं। तो इस तरह से मनीष सिसोदिया जी, और बार बार सपोर्ट है सुब्रमण्यम स्वामी जी का। तो स्टूडेंट्स के सपोर्ट में बहुत सारे संस्थान आई हैं और हम भी सपोर्ट करते हैं कि ये जो एग्ज़ाम है, कई संस्थान ऐसी हैं जिन्होंने बोला है कि अगर एग्ज़ाम को नवंबर में कंडक्ट किया जाए दीपावली के बाद, उसके बाद भी जो वन एकेडमिक ईयर का जो लॉस का फियर लग रहा है कि एक साल मिस हो जाएगा एजुकेशन, तो वो नहीं हो पाएगा।
जो ड्यूरेशन मिलेगा पढ़ाई के लिए वो कम मिलेगा। इवन अभी भी किया जाए तो डिले हो चुका है, तो कम ही मिलेगा समय 1 साल से पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स को। लेकिन 1 एकेडमिक ईयर का लॉस नहीं होगा अगर नवंबर में कराया जाता है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है कि नवंबर में नहीं कराया जा सके। मैं भी इसका सपोर्ट करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि ये, क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा है, 16 लाख सिर्फ नीट के लिए और मोर देन 8 लाख जेई के लिए है, तो टोटली 25 लाख कैंडिडेट्स अगर पूरे देश में मूवमेंट करेंगे, उस मूवमेंट में प्रॉब्लम आएगी। सरकार कितना भी व्यवस्था कर ले, हमने देखा है पास्ट में कि जब लॉकडाउन के समय जब दिल्ली से अपने अपने क्षेत्र में जा रहे थे तो कितना भीड़ जमा हो गया था रेलवे स्टेशन पे। तो ये पहली बार नहीं हुई है। व्यवस्था की कमी है, और कह देना कि व्यवस्था है वो मात्र सत्य नहीं है। तो मैं भी सपोर्ट करता हूँ कि इसको दीपावली के बाद कराना चाहिए, और उम्मीद करता हूँ कि वैसा हो। सो धन्यवाद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो अपडेट के साथ मैं हाजिर रहूँगा। अगर